Assalamu alaikum, dietitian Ishrat Fatma here. Today's my topic is PCOS and DXN-Morenzi. हम रीज़न्स देख लेते हैं कि किन वजूहात की बिना पर इस कॉमन इशू को फेस करना पड़ रहा है ख़वातीन को। सबसे पहले आता है इसमें डाइट, जिसमें हम फैट ज़्यादा ले रहे होते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा ले रहे होते हैं, प्रोटीन फूड बहुत कम ले रहे होते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, हमारे सोशल मीडिया की वजह से एक्टिविटीज़ बहुत कम हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, डिफरेंट टॉक्सिन्स, पॉलीथीन बैग्स या यूटेंसिल्स आ जाते हैं, उनमें टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेजर काज होती है PCOS में। फ़ैट बिल्डअप हो जाते हैं जो हार्मोन्स की सेक्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जेनेटिकली भी कुछ ख़वातीन में पाया जाता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की बिना पर हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसमें मेल सेक्स हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फीमेल के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है। इसकी कम्प्लिकेशंस में सबसे पहले आते हैं CVD, हार्ट डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ऐसी ख़वातीन में। हिर्सुटिज़म, इनमें हेयर ग्रोथ आने लग जाती है उनके फेस पे लाइक अ मैन। डायबिटीज़ के चांसेस इनमें ज़्यादा हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी इनमें आ जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये मज़ीद बढ़ने लग जाती है इस PCOS की वजह से। एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाता है जॉइंट्स के अंदर, जिस वजह से पेन फेस करना पड़ता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले वेट लॉस करवाया जाता है अप टू 5 to 10 पाउंड्स। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करवाई जाती है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। इसके अलावा जो डाइट है वो उसको प्रॉपर लिया जाता है, जिसमें प्रोटीन को ज़्यादा रखा जाता है, फ़ैट्स को कम रखा जाता है, सैचुरेटेड फ़ैट को, गुड फैट इंक्रीज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स और डेयरी को अवॉइड करवाया जाता है। नट्स, मिल्क को प्रेफर किया जाता है इनटेक में। हाई क्वालिटी स्लीप को प्रेफर किया जाता है ताकि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बैलेंस की तरफ आ सकें। होम रेमडीज़ में हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड देते हैं, जिसमें सबसे पहले एप्पल का सिरका आ जाता है, मेथी दाना आ जाता है, इसके अलावा सिनामन आ जाता है, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज देते हैं, इसके अलावा ग्रीन टी देते हैं, हल्दी देते हैं, ज़ीरा देते हैं और अदरक देते हैं। माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ DXN-Morenzi विच इज़ एक्चुअली द रेमेडी ऑफ PCOS। ये एक नॉनी फ्रूट है और रोसली उनसे बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसमें 150 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ और हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इंक्लूडिंग हार्मोनल सिस्टम। मोरेंजी के बेनिफिट में सबसे पहले ये गट हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा फाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो IBS और क्रोहन डिजीज़ और डिफरेंट गैस डिजीज़ के लिए अच्छा है। ये एंटी कैंसर के तौर पर एक्ट करता है। इसमें ज़ीरोनिन, पॉलीसेकेराइड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, अर्थोक्यानिन, लाइमोनिन एंड ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा इसमें इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से पाए जाते हैं। विटामिन C, बीटा कैरोटीन, फ्लेवोनॉइड, सेलेनियम। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है अपने पोटाशियम की वजह से, अपनी सेलेनियम की वजह से, अपनी एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स की बिना पर। यह एक्ट करता है एज अ पेन किलर ड्यू टू अपने फैटी एसिड्स की वजह से, एरिडॉइड्स की वजह से। एंटी डिप्रेशन के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि ये प्रिकर्सर है सेरोटोनिन का, एंडोर्फिन्स का। हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है क्योंकि ये डिजेनरेशन को प्रिवेंट करता है वेजल्स की। इसके अलावा ये LDL के लेवल को कम करता है और HDL के लेवल को बूस्ट अप करता है। ये एंटी एलर्जिक के तौर पर एक्ट करता है क्योंकि इसमें पाया जाता है स्कोपोलेटिन जो कि हिस्टामिन के लेवल को बहुत कम करता है। ये स्किन के लिए अच्छा है, रिंकल्स को कम करता है सेलेनियम की वजह से, फाइटोन्यूट्रिएंट्स की वजह से। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रेडिकल्स को किल करते हैं, इंडोरेंस एक्सरसाइज को इम्प्रूव करते हैं, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को बूस्ट अप करते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज की वजह से डैमेज होता है उसको बहुत हद तक कम कर देता है। मोरेंजी PCOS के लिए अच्छा है क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को अवरीज की तरफ इंक्रीज़ करता है, एवोल्यूशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उनकी सिक्रीशन को, उनके फंक्शनिंग को। इसके अलावा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करवाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा अदर कंपोनेंट जो 150 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो PCOS को के सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। इसका तरीका ये है कि ये 2 टेबल स्पून लेते हैं 1 ग्लास वाटर में ऑन एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग। प्रोफाइल इसकी देख लेते हैं। इसमें कैलोरीज जो पाई जाती हैं 2 टेबल स्पून में 22 कैलोरीज पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट 4 ग्राम, प्रोटीन 0.11 ग्राम, फैट जो है 0.42 ग्राम पाई जाते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। प्रोडक्ट की बेसिक डिस्क्रिप्शन में आता है। इसका टेस्ट जो है वो स्क्रोज की वजह से स्वीट होता है। फॉर्म ये इसकी लिक्विड फॉर्म में होता है। स्टोरेज इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर करते हैं। इसको वाटर में किसी बेवरेज के साथ कंज्यूम करते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में मोरिंडा सिट्रोफेला पाया जाता है, रोजली पाया जाता है। इसके अलावा सक्रोज पाया जाता है। एक्सपायरेशन अप टू 2 ईयर्स तक इसकी। पैकेजिंग 285 मिलीलीटर पर बोतल होता है। डोजेज इसकी 2 टेबल स्पून हम ले सकते हैं।
इसको यूटिलाइज़ करते हुए कुछ प्रिकॉशंस को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हाइपरकलीमिया के पेशेंट को और किडनी डिसफंक्शन के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस को यूटिलाइज़ करने से पहले अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। इसके अलावा ओवरडोजेस को उसकी अवॉइड करना चाहिए, आप 2 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। अमीनो सप्रेसेंट और ब्लड थिनर्स पे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए।